गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड यूनिट नंबर सेकंड आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिकों में समावयवता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समावयवता क्या है। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म या समावयवता आइसोमेरिज्म या समावयवता। ध्यान से देखिए समावयवता की परिभाषा। दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक, क्या कहेंगे हम, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, अणुभार समान हो, परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो। क्या चीज हमने कही? दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक, दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, कौमा अणुभार समान हो, परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न अलग अलग हो, ऐसे यौगिक समावयवी कहलाते हैं। ऐसे यौगिक समावयवी कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को ऑब्लिक फिनोमिना, इस प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया या फिनोमिना नॉन है, इस प्रक्रिया को समावयवता कहते हैं। समावयवता कहते हैं। क्या परिभाषा? सबसे इंपॉर्टेंट समावयवता के लिए, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, अणुभार समान हो, परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग हों, तो ऐसे यौगिक आपस में क्या कहलाते हैं? समावयवी। और इस पूरी प्रक्रिया या घटना या फिनोमिना इज नॉन एज समावयवता। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एल्केन लेते हैं। एल्केन का जर्नल फॉर्मूला है, जैसे मैंने एक अणुसूत्र ले लिया या एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात मैं करता हूं, फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो एल्केन का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है जर्नल फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं CnH2n+2। इसको हम जर्नल या एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कह देते हैं, CnH2n+2। इफ n बराबर क्या दे दिया जाए? इफ n बराबर 5, इफ n इक्वल टू क्या दे दिया? 5, तो C5H2n+2 इक्वल टू C5H12। तो C5H12 एक हमें क्या मिला? अणुसूत्र मिला। क्या मिला? अणुसूत्र। अब C5H12 के हम यौगिक बनाते हैं, तो सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट चेन यौगिक बनाया, 5 कार्बन की एक सीधी चेन बनाई, जिसे आप कहते हैं 5 कार्बन की सीधी चेन, स्ट्रेट चेन आपने बनाई है। इसका नाम दे दिया आपने एन पेंटेन। नॉमेनक्लेचर 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इसका नाम है एन पेंटेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 5। तो वर्ड रूट कितना हो गया? पेंट। और एल्केन में सफिक्स क्या लगाते हैं? एन, पेन, पेंटेन। अब यदि इसी अणुसूत्र का हम क्या बना दें? दूसरा यौगिक CH3CH, CH3, CH2, CH3, ये अगर बना दें, इसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम दे दें? 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसको नाम क्या दे दिया आपने? 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन और ये क्या कहलाया आपका? एन पेंटेन।
इन दोनों के अंतर क्या है? दोनों का ही नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 12 है, यानी सूत्र समान है, तो इसका अनुभार भी समान है, परंतु भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हैं। डेफिनेशन को ध्यान से समझिए। एन पेंटेन जो सीधी श्रृंखला का है, अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे और 2 मिथाइल ब्यूटेन इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो 2N पेंटेन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। एन पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक जिसे आप कहते हैं, वो ज्यादा होगा किससे? 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्यों? बिकॉज जैसे ही चेन जब सीधी श्रृंखला है आपके पास तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वंडरवाल फोर्स ज्यादा होंगे, वंडरवाल फोर्स अगर आपके पास ज्यादा होंगे तो उससे आपका जो इंटरेक्शन ज्यादा होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जबकि 2 मिथाइल ब्यूटेन में जैसे ही आपकी चेन इंक्रीज हुई, चेन इंक्रीज होने से सरफेस एरिया कम पड़ेगा और सरफेस एरिया कम होने से वंडरवाल इंटरेक्शन कम होकर के आपका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। अब मैं एक यही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक तीसरा और एग्जांपल आपको लेता हूं। अगर हम इसकी जगह क्या लेते थे? नियोपेंटेन। क्या ले लें? नियोपेंटेन। अभी भी आप इसमें कार्बन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 12। अब अगर हम इस यौगिक को देखें तो इसका नाम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या है? 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन, 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन, या इसका कॉमन नेम हम कह देते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। इन तीनों ही कंपाउंड फर्स्ट सेकंड 3 जिसके अनुसूत्र अनुभार समान है, परंतु इनके भौतिक गुण कौन? क्वथनांक को, इनका गलनांक को, ये अलग अलग है। क्यों? क्योंकि आपने सिंपल सा एक रूल पढ़ा है कि अगर किसी भी यौगिक में ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो उसके बॉइलिंग पॉइंट के मान में कमी आती है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है, वंडरवाल इंटरेक्शन घटेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट के मान में कमी होगी। तो ये भौतिक गुण इन तीनों से क्या हो गया? अलग, तो भौतिक गुण अलग हो गए। अगर इनकी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, अगर हम इसका क्लोरीनेशन कराएं, इसका क्लोरीनेशन कराएं, इस सेकंड थर्ड नंबर का क्लोरीनेशन कराएं, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें देंगे और क्लोरीनेशन में भी डिफरेंट यील्ड्स हमें मिलेगी कि यहाँ से हमें 1 क्लोरोपेंटेन मिल सकता है, 2 क्लोरोपेंटेन भी मिल सकता है, उसकी यील्ड अलग होगी। यहाँ से हमें 1 क्लोरोपेंटेन भी मिल जाएगा, 2 क्लोरोपेंटेन भी मिल जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट और ये सब क्या देगा? एक ही प्रकार की क्लोरीनेशन देगा, बिकॉज इसमें ऑल मिथाइल ग्रुप सेम है। चाहे आप यहाँ का इस ग्रुप का क्लोरीनेशन करो, इसका करो, इसका करो, इसका, सबका एक ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको, नियोपेंटाइल क्लोराइड। यानी अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कंपाउंड है, इस नियोपेंटेन फर्स्ट और सेकंड 2 मिथाइल ब्यूटेन और 3 मिथाइल ब्यूटेन, अगर इसका आप क्या करवाओगे? क्लोरीनेशन, तो इससे आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 2 प्रोडक्ट्स। इससे आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 3 प्रोडक्ट। जितने प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं उतने ही प्रकार का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये कितने? 2 डिग्री 2 डिग्री, तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 2। यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री, ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो कितने प्रोडक्ट मिले? 3 प्रोडक्ट। यहाँ पर सारे के सारे ऑल हाइड्रोजन क्या है? 1 डिग्री, तो कितने प्रोडक्ट मिले? 1 प्रोडक्ट। दैट मीन्स ए कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट अगर समान है तो और भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग हों, वो आपस में क्या कहलाते हैं? समावयवी यौगिक कहलाते हैं, और इस घटना को हम समावयवता कहते हैं। अब आज मैं एक चार्ट से आपको एक डिफरेंस समझा रहा हूं, पूरी कंप्लीट समावयवता में किस हिसाब से आप उसे करोगे। अभी देखिए, समावयवता की अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म में अगर आपने कहा अणुसूत्र अनुभार समान,
परंतु संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हों। क्या हो? संरचनात्मक सूत्र उनके अलग हों, यानी अनुसूत्र अनुभाग और संरचनात्मक सूत्र अलग हों, तो उस बेस पर हम आइसोमेरिज्म को दो भागों में बेटा डिवाइड कर देते हैं। सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अगर क्या है, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला है या नहीं, क्या सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर है या नहीं, अगर आपका सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम यानी बॉन्ड का आपस में जुड़ने का क्रम समान है या नहीं, अगर आप कहते हो आइसोमेरिन या आइसोमर्स, आइसोमेरिन, और उसमें भी आपने कह दिया सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्या कह दे, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर होगा तो आपके पास दो कंडीशन है, अगर नो है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं है, और दूसरा है यस। अगर नहीं है सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अगर डिफरेंट है, तो वो किस टाइप की आइसोमेरिक होगी, स्ट्रक्चरल आइसो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर आपका सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं है तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, स्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक, कौन सी कह देते हैं हम इसे, संरचनात्मक, जिसमें कि उनका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, अलग अलग होता है, संरचनात्मक सूत्र समान नहीं होता। यदि सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम सेम है, क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग एटम सेम है, तो कौन सी आइसोमर्स हो जाएगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्या हो जाएगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल फॉर्म आइसोमेरिज्म में भी, स्ट्रक्चर जो आइसोमेरिज्म है इसके भी आपके पास फर्दर कई प्रकार दे रखे हैं, फर्दर क्या दे रखे हैं, कई डिफरेंट हैं, कि फंक्शनल ग्रुप आपका सेम है या नहीं है, क्या फंक्शनल ग्रुप आपका सेम है या नहीं है। यदि फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है तो उस बेस पे भी आप इसको, वैसे आप कि जो सिलेबस में मेंशन है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर डिवाइड किया गया है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, कौन सी कैटेगरी आपने पढ़ी, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर और मेटामेरिज्म, लास्ट आता है टॉटोमर। टॉटोमर एक डिफरेंट पार्ट होता है इसका, वो नहीं है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, आपके दो प्रकार से होते हैं। एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर दो पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है ये किसकी वजह से अराइज होती है, इट अराइज ड्यू टू रेस्ट्रिक्ट रोटेशन, इट अराइजेज ड्यू टू रेस्ट्रिक्ट रोटेशन, और ये रेस्ट्रिक्ट रोटेशन किसकी वजह से हो सकता है, डबल बॉन्ड की वजह से, और किसकी वजह से हो सकता है, रिंग की वजह से, किसकी वजह से, रिंग की वजह से। इसी प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी आपके पास आते हैं मिरर इमेज आइसोमर और नॉन मिरर इमेज आइसोमर। कौन सी कहते हैं, मिरर इमेज आइसोमर और कहते हैं नॉन मिरर इमेज आइसोमर। जो मिरर इमेज आइसोमर होते हैं वो क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर,
और नॉन मिरर इमेज आइसोमर डायस्टीन। इस चार्ट को कल आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।